नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि बजट 2021 से बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट 2021 आज पेश किया जा चुका है, तो इस बजट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तथा ये जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। ये जो एमसीक्यूज है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है बजट से रिलेटेड आज के, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि इस वर्ष 2021 का जो बजट पेश किया गया है, इसकी क्या खास बात है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके 100% एग्जाम में यह पूछा जाएगा। तो इस वर्ष के बजट की खास बात क्या है कि यह टोटली पेपरलेस था। क्या देखिएगा, इस बार का जो बजट था यह पेपरलेस था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इस बार का जो बजट है 1 फरवरी के दिन पेश किया गया, जो कि टोटली पेपरलेस बजट था। इसकी यह एक खास बात थी इस बार के बजट की, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बजट को निम्न में से किसके द्वारा संसद में पेश किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बजट को जो है किसके द्वारा संसद में पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट को संसद में पेश किया जाता है। तथा इस वर्ष हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जो है इस वर्ष का जो है हमारा आम बजट पेश किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा बजट से रिलेटेड हमारे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 112 जो है यह बजट से रिलेटेड है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बजट 2021 में इस साल कुल कितने टेक्सटाइल पार्कों के निर्माण की घोषणा की गई। मतलब इस वर्ष के बजट में जो है कुल कितने टेक्सटाइल पार्कों को निर्मित करने की बात कही गई है, तो टोटल 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई है इस वर्ष के बजट में। तो आप इसे याद रखिएगा, टोटल 7 टेक्सटाइल पार्क निर्मित किए जाएंगे, ऐसी बात कही गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा इस वर्ष के बजट में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 7। अगला प्रश्न है, बजट 2021 में कुल कितने किलोमीटर हाईवे परियोजनाओं को पूरा करने की बात कही गई है। तो बजट 2021 में यह कहा गया कि इस वर्ष, यानी कि जो 2021 का वर्ष है, इस वर्ष में जो है टोटल 11,000 किलोमीटर जो है हाईवे परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज़ में जो है लगभग 11,000 जो नेशनल हाईवेज परियोजनाएं हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी बात कही गई है इस वर्ष के बजट में। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब कहाँ कहाँ पे नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसी में जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे, यानी कि तमिलनाडु में जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा केरल में 65,000 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। उसके अलावा मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया है। तो इतनी सारी जगहों पर जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आज जो बजट पेश किया गया इसमें जो है इंश्योरेंस सेक्टर जो है, बीमा का जो क्षेत्र है, उसमें जो है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है उसको 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, यानी कि जो हमारा बीमा क्षेत्र है, बीमा के क्षेत्र में अब एफडीआई की सीमा कितनी कर दी जाएगी। तो बीमा के क्षेत्र में जो है एफडीआई की सीमा को जो है 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो राइट आंसर आपको जाएगा 49% से बढ़ाकर 74% करने की बात कही गई है एफडीआई को बीमा के क्षेत्र में। तब इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, 74% कर दिया जाएगा एफडीआई की सीमा इंश्योरेंस सेक्टर में। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 कुल कितने स्तंभों यानी कि कुल कितने पिलर्स पर आधारित, मतलब कुल कितने पिलर्स पे जो है इस वर्ष का बजट आधारित है, आपको बताना है। तो टोटल 6 पिलर्स पे, यानी कि टोटल 6 स्तंभों पे ये इस वर्ष का बजट आधारित है 2021 का। अब ये 6 स्तंभ कौन कौन से आपको जानना जरूरी है। तो ये 6 स्तंभ इस प्रकार है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2021-22 जो है 6 स्तंभों पर आधारित होगा। इनमें हेल्थ एंड वेलबींग,
वित्तीय पूंजी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल, समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D यानी कि इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट, और छठा आपका है मिनिमम इंटरवेंशन। तो ये 6 स्तंभ हैं जिस पे जो है इस वर्ष का बजट हमारा आधारित है। तो आपको ये 6 स्तंभ याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 6 स्तंभ आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, बजट भारत का जो केंद्रीय बजट है 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया। तो मैंने आपको बताया कि इस वर्ष का जो बजट है यह पहली बार पेपरलेस यानी कि सॉफ्ट कॉपी के तौर पर पेश किया गया था, यानी कि बजट की सॉफ्ट कॉपी पेश की गई थी, यानी कि बजट जो था इस बार का टोटली पेपरलेस था। तो इसे आपको याद रखना है। इसकी खास बात यही है कि इस वर्ष का जो बजट है यह सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया। अगला है, भारत की वित्त मंत्री ने जो है इस साल के आम बजट के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो है इस साल के बजट के लिए जो है कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप नामक जो एप्लीकेशन है इस साल के बजट के लिए लॉन्च किया गया तथा इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से सभी संसद सदस्यों एवं बजट से संबंधित जो जानकारी है वह आम जनता को दी जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन। अगला प्रश्न आपके सामने है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में अगले 5 वर्षों में कितने रुपए खर्च करने की बात कही गई है। तो आपको पता होगा कि इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया है, इस वर्ष के बजट में जो है शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च करने की बात कही गई है। तो इस शहरी स्वच्छ भारत मिशन में जो है वित्तीय वर्ष 2021 से लेकर 2026 तक जो है आपको बताना है कि अगले टोटल 5 वर्षों में कितना रुपए खर्च किया जाएगा इस शहरी स्वच्छ भारत मिशन में। तो टोटल 1,41,678 रुपये खर्च किए जाएंगे इस शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में। अगला है, आज का जो बजट पेश किया गया इस बजट में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल कितने ब्लॉकों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने की घोषणा की है। तो कुल टोटल 602 ब्लॉक होंगे जहां पे जो है क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाए जाएंगे, ऐसी बात कही गई है इस वर्ष के बजट में। तो आपको याद रखना है टोटल 602 ब्लॉकों में जो है क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से 602 ब्लॉक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 इनमें से कौन सी 2 चीज़ें महंगी हुई हैं। तो इसमें से कौन सी 2 चीज़ें महंगी हुई हैं। तो रत्न और जूते, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शंस में से रत्न और जूते जो हैं इस वर्ष के बजट में महंगे हुए। इसके अलावा विदेशी चमड़ा, सोलर इन्वर्टर और विदेशी मोबाइल, ये सभी चीज़ें भी इस वर्ष महंगी हुई हैं इस वर्ष के बजट में। इसके बाद केंद्रीय बजट 2020-21 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो इसमें से कौन सी 2 चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो लोहा और स्टील सस्ता हुआ है इस वर्ष के बजट में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, लोहा और बजट। अगला है, इसके अलावा मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज महंगी हुई हैं, रत्न और जूते महंगे हुए हैं। तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने के मुताबिक जो है सीनियर सिटीजन के लिए जो है स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना पड़ेगा। तो अब जो 75 साल से ऊपर वाले व्यक्ति हैं वे उनको ITR भरने से छूट दी गई है। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा 75 साल से अधिक आयु के जो लोग होंगे वे अब ITR नहीं भरेंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 75 साल से ऊपर के लोगों को। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए जो है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया गया। आपको पता होगा इस बजट में जो है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की गई है। तो इसमें कुल कितने धनराशि का ऐलान किया गया है। तो टोटल जो है 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस वर्ष के आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना में। तो आप इसे याद रखिएगा, 64,180 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए जाएंगे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है। तो जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको जो है केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए जो है डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जाएगी। तो राइट आंसर आपको जाएगा अप्रवासी भारतीय यानी कि NRI को। अगला प्रश्न है, भारत का जो केंद्रीय बजट है 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा। यानी 21-22 का जो संसद का सत्र है बजट का, यह कब तक चलेगा। तो यह 29 जनवरी से शुरू हुआ है और यह चलेगा 8 अप्रैल तक। आप देखिएगा इस वर्ष का जो बजट सेशन है वह 29 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और यह चलेगा
8 अप्रैल तक। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद यह कुछ आप याद देख लीजिए, यहाँ पे यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया गया है तथा इसमें जो है अगले 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च भी किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। उसके अलावा शहरी जीवन मिशन मतलब जल जीवन शहरी मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में जो है 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे इस जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न आपको याद रखने हैं बजट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।